लेट अस टॉक अबाउट बायनोमियल थ्योरम। और बायनोमियल थ्योरम में आइए हम लोग पढ़ते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन के बारे में। बायनोमियल एक्सपेंशन पे जाने से पहले लेट अस टॉक अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड बायनोमियल एक्सप्रेशन। बायनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? बायनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखिए, एक कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर में दो टर्म्स इन्वॉल्व होंगी, जिसके अंदर में दो टर्म्स इन्वॉल्व होंगी, दो डिफरेंट टर्म्स, टू डिफरेंट टर्म्स इन्वॉल्व होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने कहा x प्लस वाई, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, या x प्लस 1/x, ये सारी बाइनोमियल एक्सप्रेशंस कहलाती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ x प्लस 2x, क्या ये भी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है? नहीं, ये दोनों डिसिमिलर नहीं है, तो ये एक मोनोमियल है। मोनोमियल मतलब मोनो मतलब एक, बाइनोमियल बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन। ठीक, ये मोनोमियल है। क्योंकि कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसके अंदर में ये दोनों की दोनों सिमिलर टर्म्स हैं। दोनों की दोनों क्या है? सिमिलर टर्म्स हैं, डिसिमिलर नहीं है। अब सिमिलर टर्म्स हैं, इसका मतलब कैसे पता चलता है कि दो टर्म्स डिफरेंट हैं और या सिमिलर हैं? अब मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि यहां पर वेरिएबल x है, यहां भी वेरिएबल x है, और उसकी पावर भी सेम है, तो ऐसी टर्म्स हमेशा क्लब की जा सकती है, उनको मोनोमियल कहा जाता है, राइट। लेकिन अगर वेरिएबल का नाम अलग अलग हो, x और y, कोई बात नहीं, उसको डिफरेंट टर्म्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। या वेरिएबल सेम हो लेकिन उसकी पावर अलग अलग आ रही है, जैसे यहाँ पावर 2 और पावर 3 आ रही है, तो उसको बाइनोमियल कहा जा सकता है, राइट। और इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं भैया ट्राइनोमियल बताएं क्या होगा, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन की बात करूंगा, तो वो आप एग्जाम्पल के तौर पे x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं, या फिर आप x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x लिख सकते हैं। ये सब ट्राइनोमियल की कैटेगरी में आती हैं। तो हमने अभी क्या समझा? बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, मोनोमियल का मतलब क्या होता है, और ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। और इन जनरल कोई भी एक एक्सप्रेशन, मैं अगर इस बात को ऐसे बोलूंगा, एन एक्सप्रेशन containing more than two terms, an expression containing more than two terms, जिसमें दो से ज्यादा टर्म्स होंगी, ठीक है ना। मोर देन टू टर्म्स आर नोन एज, उन्हें क्या कहते हैं? मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन, मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन उसको कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो सही है। अब हम इस बाइनोमियल थ्योरम के अंदर में बाइनोमियल एक्सप्रेशन तो पढ़ लिया हमने, अब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या है? जैसे मानो मैंने लिखा x प्लस वाई होल की पावर 2, हम सब जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, हम सब जानते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं x प्लस वाई होल की पावर आपसे 20 पूछूं, तो इसका फॉर्मूला हमें नहीं मालूम है। तो यानी इस एक्सपेंशन को, थ्योरम को, कौन सी थ्योरम को? बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। थ्योरम मतलब एक रूल, एक पैटर्न, जिस थ्योरम के हिसाब से इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपैंड किया जा सकता है, उस थ्योरम को बाइनोमियल थ्योरम कहा जाता है। और ये थ्योरम दी थी न्यूटन भाई साहब ने, न्यूटन भाई साहब ने ये थ्योरम दी थी, ठीक है। और अब हम इस चैप्टर के अंदर में, इस बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर के अंदर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बाइनोमियल थ्योरम जो पढ़ेंगे दो भागों में पढ़ेंगे। कैसा? एक पार्ट हम पढ़ेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, जैसे x प्लस वाई होल की पावर n लिखा है मान लो, एक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए पढ़ेंगे, और एक एनी इंडेक्स के लिए पढ़ेंगे, किसी भी इंडेक्स के लिए, यानी n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। क्यों मतलब
रैशनल नंबर। हम दोनों चीजें ये पढ़ने वाले हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम को या बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के लिए जो थ्योरम दी गई न्यूटन ने, वो क्या थी? नो डाउट इसके पीछे की अगर मैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करूं तो वहां पर पास्कल ने भी दी थी। पास्कल ने भी एक पास्कल ट्रायंगल दिया था। पास्कल ने एक ट्रायंगल दिया था जिसको हम लोग पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर में कंप्लीट क्लियरिटी नहीं थी। वहां पर केवल और केवल कोएफिशिएंट्स के बारे में जिक्र था। मैं डायरेक्टली बाइनोमियल थ्योरम जो न्यूटन ने दी थी उसके बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं। न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम। न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम क्या है, राइट? अब न्यूटन ने कहा कि x प्लस वाई जैसे कि पावर 2 है, अभी अभी हमने बात करी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर x प्लस वाई होल क्यूब देखा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। यानी न्यूटन ने कुछ पैटर्न्स देखे। जैसे कि अगर मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की थ्योरी से बात करूं तो न्यूटन ने पहली बात तो एक चीज बहुत क्लियरली बोल दी कि भैया अगर x प्लस वाई होल की पावर n लिखा है एंड इफ n बिलोंग्स टू एनी होल नंबर, तो इस एक्सपेंशन के अंदर में जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो n प्लस वन आएंगी। जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो क्या आएंगी? n प्लस वन आएंगी। कैसे? ध्यान से देखो दोस्तों, ये पावर 2 है तो कितनी टर्म आ रही है? 1 2 3। ये पावर 3 है तो कितनी टर्म आ रही है? 1 2 3 4। तो इस लॉजिक से ये बोल दिया गया। या फिर ये बात बैगर मेथड के थ्रू भी फिगर आउट की जा सकती है। वही बैगर मेथड जो हम लोग बाइनोमियल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं। बैगर मेथड बेसिकली क्या है? इन तीन सिक्कों को दो भिखारियों में बांटना है। भिखारी कौन है? एक x है और एक y है। भिखारी की जो पावर है, इस x की जो पावर है वो डिसाइड कर रहा है कि उस भिखारी को कितने सिक्के मिले। यानी ध्यान से देखें हो क्या रहा है, यहाँ पर x की पावर 2 है, y की 0 है। यहाँ x की 1 है, y की 1 है। मतलब कि जो पावर्स हैं इन भिखारी के, y की पावर 2 है, x की पावर 0 है। इन दोनों पावर्स का एडिशन वही है जो सिक्के बांटने हैं, या जिस पावर को इन दोनों भिखारियों में बांटना है। ध्यान से देखो, x पावर 3 है यानी y पावर 0 है, तो 3 प्लस 0 मतलब 3। 2 और 1 मिलकर के 3 बनेगा, 1 और 2 मिलकर के 3 बनेगा, और ये x पावर 0 है तो 3 और 0 मिलकर के 3 बनेगा। हो क्या रहा है? बार बार हो क्या रहा है? ध्यान से देखें इस बात को प्लीज अच्छे से समझने की कोशिश करें कि x की पावर 3 थी, फिर 2 हुई, y की 1 हो गई, फिर x की घट गई, y की बढ़ गई, फिर x की घट गई और y की बढ़ गई। यही तो हो रहा है। एक वेरिएबल की पावर घटती जा रही है, दूसरे वेरिएबल की पावर बढ़ती चली जा रही है। ये चीजें भी ध्यान में रखना जरूरी है। न्यूटन ने इन बातों का ध्यान रखा था इस फॉर्मूले को, इस थ्योरम को बनाते वक्त। तो यानी अगर मैं x प्लस वाई होल पावर n की बात करूं तो बेसिकली n सिक्कों को, n आइडेंटिकल कॉइन्स को दो भिखारियों में बांटना है, सच दैट ईच में गेट, ईच बैगर, दोनों जो बैगर हैं, ईच बैगर में गेट नन वन और मोर नंबर ऑफ कॉइन्स, मोर नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है ना? ईच बैगर में गेट नन वन और मोर नंबर ऑफ कॉइन्स। तो बेसिकली n सिक्कों को दो भिखारियों में बांटना है, तो n प्लस 2 माइनस 1 सी बेस 2 माइनस 1। क्योंकि अगर आपने बैगर मेथड आप जानते हैं अच्छे से तो उसका आंसर होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है ना? n चीजों को, आइडेंटिकल चीजों को r लोगों में बांटना है, r माइनस 1 यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो यहां से क्या बनेगा? n प्लस 1 c1 आएगा जिसकी की वैल्यू n प्लस 1 आती है। और हम यही तो कह रहे हैं, हम अगर पावर n है, n होल नंबर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी? हमने यही तो कहा n प्लस 1। तो सही है। तो बस ये बात तो समझ आ गई। दो बातें, एक नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात कर ली अभी तक हमने, और दूसरी बात हमने क्या कर ली कि भैया पहले वेरिएबल की पावर
घटती जा रही है। दो वेरिएबल है मान लीजिए, एक x और एक y की बात। अभी तो हम बाइनोमियल थ्योरम की ही बात कर रहे हैं, आगे हम x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3 इसकी भी एक्सपेंशन की भी बात कर लेंगे इस चैप्टर के अंदर में, या x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी कुछ भी, उसको हम मल्टीनोमियल थ्योरम की बात करेंगे, उसकी भी बात कर लेंगे हम। तो लेकिन अभी बाइनोमियल पर अगर अपना विजन को रिस्ट्रिक्ट करें तो मैं कह रहा हूं पहला वेरिएबल x की पावर जो n है वो आएगी, y की 0, फिर x की पावर 1 घटती जाएगी, y की पावर बढ़ती जाएगी। यानी पहले वेरिएबल की पावर घटती जा रही है, दूसरे वेरिएबल की पावर बढ़ती जा रही है, और उसके आगे कोई ना कोई कोएफिशिएंट, ध्यान से देखो हर टर्म के आगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। अब मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि भैया पास्कल ने भी एक ट्राइंगल दिया था, पास्कल ने भी एक ट्राइंगल दिया था जिसको हम जानते हैं पास्कल्स ट्राइंगल से। और अभी अभी मैंने आप लोगों से क्या बात करी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भैया हर एक्सपेंशन के अंदर बाइनोमियल में नो डाउट ये टर्म होती है x की पावर, पहला वेरिएबल की पावर कुछ होती है और अगले वेरिएबल की पावर कुछ होती है, वो अलग बात है। पहले वेरिएबल की पावर घटती जा रही है, अगले वेरिएबल की पावर बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन लेकिन हर टर्म का कोई ना कोई कोएफिशिएंट भी है, हर टर्म का। ध्यान से देखो, पहली टर्म का 1 कोएफिशिएंट, अगली का 3, अगली का 3, अगली का 1। तो हर एक टर्म का अगर कोएफिशिएंट है तो पास्कल ट्राइंगल ने हमें इंफॉर्मेशन जो दी थी रिगार्डिंग कोएफिशिएंट्स दी थी, किसके रिगार्डिंग दी थी, कोएफिशिएंट्स ऑफ द ईच टर्म, रिगार्डिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म पास्कल ने दी थी। तो वो बात अधूरी थी क्योंकि हमें पूरा का पूरा ट्राइंगल बनाना पड़ता था कोएफिशिएंट को जानने के लिए, और उस डिटेल में अपन नहीं जा रहे हैं, उस डिटेल में अपने नहीं जा रहे हैं। इस तरीके से ट्राइंगल था कुछ, इस तरीके से कुछ करके ट्राइंगल बनाया था। तो हम डायरेक्टली वी must know the direct result, what the result is. So let us talk directly about the Newton's binomial theorem. तो आगे ज्यादा ना खींचते हुए इस बात को, सीधा सीधा न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बात करते हैं। तो x प्लस वाई होल पावर n के लिए न्यूटन ने एक्सपेंशन दिया क्या, n c 0 x पावर n nc1 x पावर n माइनस 1 इंटू वाई पावर 1, nc2 इंटू x पावर n माइनस 2 इंटू वाई पावर 2, and it goes on up till ncn इंटू वाई पावर n। ध्यान से देखिए, x की पावर n से शुरू है, यानी y की पावर 0 से शुरू है, y की पावर n तक जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, n प्लस 1 आ गई। और अगर मैं इस बात को जनरल बोलूं, इस बात को मैं जनरल बोलूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं टी आर प्लस 1। ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, एंड दिस इज द n प्लस 1th टर्म। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म अप टिल n प्लस 1th टर्म आ गई। तो मैंने कहा टी आर प्लस 1, आर की वैल्यू 0 से लेकर के आर की वैल्यू n तक वेरी करेगी, क्योंकि जैसे आप आर 0 पुट करेंगे तो आपके पास टी 0 प्लस 1 यानी t1, यानी इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इस तरीके से आप लिख सकते हैं चीजों को, आर की वैल्यू 0 से n तक वेरी कर रहे हैं, तभी तो हम कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n प्लस 1 है। एक बात। दूसरी बात, मैं इस बात को ऐसे लिखता हूं, x प्लस वाई होल पावर n को एक्सपेंशन लिख दिया पूरा, एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर इंटू वाई पावर आर वेरिंग फ्रॉम 0 से लेकर के r की वैल्यू n तक। ध्यान से देखें इस बात को दोस्तों, ये पूरा न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम का सारांश है अगर इसकी एक्सपेंशन की टर्म्स की बात करें। ध्यान से देखें, इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर ये इस सिंबल का मतलब है समेशन, क्या मतलब है सिंबल का, समेशन मतलब चीजों का सम हो रहा है। सबसे पहले r की वैल्यू 0 का इस्तेमाल करोगे, nc0 का इस्तेमाल करोगे, x पावर n माइनस का 0 करोगे, y पावर 0 करोगे, तो ये पहली टर्म आ गई। r की वैल्यू 1 पुट करोगे
तो NC1 वाली टर्म आ गई, R की वैल्यू N पुट करोगे तो ये टर्म आ गई। तो बेसिकली यही तो एक्सपेंशन है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो इस तरीके से न्यूटन ने बाइनोमियल की पूरी एक्सपेंशन के बारे में बात कर दी। तो अगर मैं इस बात को लिखूं तो इसको हम अगर जनरल टर्म की सेंस में लिखें, जनरल टर्म इन x plus y whole power n is given by t base r plus 1 is equals to ncr x power n minus r into y power r. This is the r plus 1th term, r plus 1th term, जहां पर r क्या है, belongs to a whole number start from 0 up till n. ये बात समझ में आई? तो और NCR क्या कहलाता है? दिस इज दी बाइनोमियल कोएफिशिएंट, दिस इज दी बाइनोमियल कोएफिशिएंट। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है और ये डिसाइड कर रहा है, ये पहला वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है। पहले वेरिएबल की पावर घटती जाएगी क्योंकि सबसे पहले r की वैल्यू 0 होगी तो मैक्सिमम पावर आएगी, इसकी मिनिमम पावर आएगी। फिर x की एक एक पावर घटती जाएगी, y की एक एक पावर बढ़ती जाएगी। एक और बात छोटी सी, मान लो अब एग्जाम्पल के तौर पे वाया दिस एक्सपेंशन x प्लस वाई होल पावर 20 लिखा है। और अगर मैं आपसे पूछूं पहला सवाल, बिल्कुल सिंपल सवाल इस बात को समझने के लिए कि नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। नंबर ऑफ टर्म्स अंडरस्टूड है 20 प्लस 1 यानी 21 होंगी। एक बात। क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेटेड, क्या कि फाइंड दी फिफ्थ टर्म। मैंने कहा मान लो भैया कि फिफ्थ टर्म बताइए, इसमें फिफ्थ टर्म क्या आएगी? हमें पता है टी फिफ्थ मतलब T4 प्लस 1 दैट इज R की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। ये तो बात हम ऑलरेडी जान चुके हैं, ये जनरल टर्म के थ्रू बात कर रहे हैं। अब NCR, अब यहां पर N कौन है? 20। N की वैल्यू 20 है, N की वैल्यू क्या है? 20 है। तो 20CR, R कितना है? 4। NCR x कितना है? x ही है, की पावर n माइनस r इंटू वाई की पावर r। ये आपके पास क्या आ गया? ये फिफ्थ टर्म आ गई। ये क्या आ गई? फिफ्थ टर्म आ गई। ये बात समझ में आई यहां तक? सही है। अब इसी में मैं अगर आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछूं कि भैया फाइंड दी बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म, बाइनोमियल कोएफिशिएंट बताएं फिफ्थ टर्म का। तो आपका इस सवाल का आंसर क्या होगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट फिफ्थ टर्म का? भैया यही तो होगा, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही तो है। फिफ्थ टर्म मतलब r की वैल्यू 4, तो 20C4 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ये फिफ्थ टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। और एक और बात, अगर मैं यहीं पर ही एक और फोर्थ क्वेश्चन पूछूं, फाइंड दी कोएफिशिएंट, फाइंड दी कोएफिशिएंट ऑफ दी फिफ्थ टर्म। तो दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं x फिफ्थ टर्म में, फिफ्थ टर्म क्या आ रही है? बेसिकली 20C4 x पावर 16 इंटू वाई पावर 4 ये आ रही है। तो इसका जो ये वेरिएबल की पावर्स के साथ में x की कुछ भी पावर, y की कुछ भी पावर के साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही कोएफिशिएंट है। तो यहां पर 20C4 ही कोएफिशिएंट आएगा, यानी बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज सेम एज दी कोएफिशिएंट हेयर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट? बिल्कुल सही है, आना भी चाहिए। तो अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं यहां पर x प्लस 2y होल की पावर 20 में अगर मैं T5 पूछूं यानी t बेस 4 प्लस 1 यानी फिफ्थ टर्म पूछूं, तो नो डाउट आंसर क्या आएगा? 20C4 इंटू एक्स, पहला वेरिएबल पहली टर्म पहली प्लेस पर कौन आ रहा है? x आ रहा है, x की पावर 20 माइनस 4 इंटू यहां पर y की जगह कौन आ रहा है? 2y आ रहा है, तो 2y की पावर 4 आएगा। तो ये टर्म आएगी, यानी ये बनेगा 20C4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 16 इंटू वाई की पावर 4।
और अगर मैं यहां पूछूं बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है, केवल और केवल हम फिफ्थ टर्म के कंटेक्स्ट में बातें कर रहे हैं सारी। बाइनोमियल कोएफिशिएंट में कोई चेंज नहीं आएगा, 20C4 ही रहेगा, क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो सीधा है भैया, NCR होता है, n के ऊपर और r के ऊपर वेरी करता है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि यहाँ पर पहला वेरिएबल x है कि 2x है कि x/2 है, और अगला वेरिएबल 2y है कि y/3 है, या वट एवर इट इज। लेकिन अगर मैं यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ दी फिफ्थ टर्म पूछूंगा, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ दी फिफ्थ टर्म पूछूंगा, तो आंसर आएगा 20C4, तो आएगा इंटू 2 की पावर 4 भी आएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट depends not only on the binomial coefficient but also on the what is the variable written here, is it x or 2x or 3x or y or 2y or minus y 2y, whatever it is, वो सारी चीजें अकाउंट में ली जाएंगी ये करते हुए। आई एम श्योर आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल एक्सपेंशन, हमने क्या क्या टर्म्स के बारे में बात करी, सम अप बात करूं कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एक बात। दूसरी बात, एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंशन का थ्योरम क्या होती है, आई कैसे, ये बात मेरे को समझ में आ गई कि पहले फर्स्ट वेरिएबल की पावर बढ़ती जाती है और सेकंड वेरिएबल की पावर घटती जाती है। और तीसरी बात, कोएफिशिएंट का मतलब क्या है हर टर्म में, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मतलब और बाइनोमियल और कोएफिशिएंट के मतलब में फर्क समझ में आ गया। चौथी बात, नंबर ऑफ टर्म्स समझ में आ गया अपने को इन दी एक्सपेंशन। पांचवी बात, हमें अगर x प्लस वाई होल की पावर n दिया हुआ हो, इफ n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू अ होल नंबर, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो पता है हमें n+1 है, तो अगर हमें फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, वट एवर एटसेट्रा जो भी पूछी जाए वो अपन निकाल सकते हैं, वो अपने लोग निकाल सकते हैं। आई एम श्योर यहां तक समझ में आई है बात।